दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए 4 सब्जेक्ट आपका मजबूत होना आवश्यक है। सबसे पहला नंबर देखा जाए तो मैथ, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। और इसी के दरमियान में इसी क्रम में हम आपको चारों सब्जेक्ट को कवर करवाते हैं, कभी रीजनिंग तो कभी मैथ तो कभी इंग्लिश। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम के लिए वो हम आपको करवाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो आज आप देखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश का जो थंबनेल आप देखे हैं कि वोकैबुलरी याद करने का ऐसा अनोखा तरीका जो पहली बार आपको नजर आएगा, बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम इस तरह से डिजाइन किए कि आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कोई वर्ड आपको दे दिए खाने पीने से फिर दूसरा वर्ड, इसमें इस तरह के वर्ड रहेगा जो एक सीक्वेंस में रहेगा। जैसे कि आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए कि 1 के बाद आपको 10 बोलेंगे, 10 के बाद 19 बोलेंगे, 19 के बाद मान लो आपको 23 बोलेंगे, तो ये आपका सीक्वेंस नहीं रहता है। जैसे आपको बोलेगा 40 50 60 70 80, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक सीक्वेंस बना रहता है, 10-10 का डिफरेंस। उसी तरह से वोकैबुलरी है। अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ को पढ़ना है, जैसे कि आपको पढ़ना है कि कोई आदमी भी यहाँ आपको करवाने वाले लवर, पागलपन, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को अत्यधिक पसंद करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, लवर्स बोलते हैं, यानी पागलपन बोलते हैं। इसी तरह से आपको और भी चीज़ याद होता है। अब कोई क्या करता है वोकैबुलरी याद करवाने के लिए, सबसे पहले कुछ करवाया किसी चीज़ का प्यार करने वाला, फिर कुछ दूसरा वर्ड दे दिया, फिर कुछ दूसरा दे दिया, तो उसमें सीक्वेंस बना नहीं रहता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम अरेंज करके पढ़ें तो वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। तो आज हम अरेंज करके पढ़ने वाले हैं कि किसी चीज़ के लिए पागलपन, यानी किसी चीज़ को अत्यधिक प्रेम करने वाला, किसी चीज़ की ओर अत्यधिक अट्रैक्ट होने वाले लोगों को क्या कहते हैं। और इसमें आज हम टोटल आपको 17 वोकैबुलरी करवाने वाले हैं। 17 वोकैबुलरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 17 वोकैबुलरी आप देख लिए तो आपका एग्जाम में एक ना एक नंबर कंफर्म फंसेगा, क्योंकि हम रिसर्च करके ही तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि फालतू का टाइम किसी के पास नहीं है कि आपको आपका समय की बर्बादी करवा दे। चलिए देखते हैं वोकैबुलरी नंबर 1। वोकैबुलरी नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिब्लियोफाइल। क्या दिखेगा मेरे दोस्त? बिब्लियोफाइल देखेगा। तो बिब्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जो बुक को अत्यधिक पसंद करता है, बुक को पढ़ना अत्यधिक पसंद करता है, बुक के संपर्क में रहना अत्यधिक पसंद करता है, उससे हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। इसको आप याद कैसे रखोगे? यहाँ पे इस पूरे बिब्लियोफाइल में यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आप देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपको बिबली या फिर बाइबल, बिबली बाइबल एक जैसा एकदम आपको सुनने में लग रहा होगा, बिबली बाइबल। तो बाइबल देखिए एक प्रकार का पुस्तक है, और पुस्तक को प्यार करने वाले को हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल बोलेंगे। यानी कि किताबों को प्यार करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये इंसान, ये लड़की कितना अच्छा से एकदम सारे किताब को फेवरेट रूप से पढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं वोकैबुलरी नंबर 2 की ओर। वोकैबुलरी नंबर 2 में यहाँ पे है कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब क्या होता है भैया? जो आदमी अधिक मात्रा में मीट को पसंद करता है, मीट खाने के लिए उसको एकदम मन हमेशा एतवार रहता है। अब इसमें सिर्फ आदमी नहीं, जानवर भी हो सकता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कार्निवोर। वोर का मतलब होता है, देखिए भैया, खाने वाला। किसी भी चीज़ को अगर हम खाते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं वोर। जैसे कार्निवोर होता है, उसके बाद आपका हर्बीवोरस होता है, इसी तरह से एक और बोरस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वोर इसका लास्ट में मतलब किसी चीज़ को खाने की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कार्निवोरस, ये आप देखोगे तो ये आपका कान है, और यहाँ से यहाँ तक अगर वर्ड को देखोगे तो यहाँ भी आपको कार्नी कानी ये सब आ रहा है यार, मतलब थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो कान से आप देखेंगे ये क्या एक प्रकार का मीट है, मांस है, और जो आदमी मांस को पसंद करता है उसको लोग बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ इसको मीट कितना अधिक मात्रा में पसंद है। ठीक, अब बढ़ते हैं वोकैबुलरी नंबर 3 की ओर। वोकैबुलरी नंबर 3, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे दूसरा में है कार्निवोर, जो मीट को पसंद करता है। मीट में यहाँ ये नहीं कहा गया कि मनुष्य का मीट हो, कोई भी मीट यहाँ हो सकता है। यहाँ पे किसी खास चीज़ को इंगित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर में दिख रहा होगा कैनिबल। कैनिबल यानी कि जो ह्यूमन मीट को, यानी कि मनुष्य के मांस को पसंद करता है खाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कैनिबल बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनिबल, ये इंसान क्या करता है? मनुष्य को खाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, मेरा फोकस यहाँ क्या है? किसी चीज़ को अत्यधिक प्यार करना, किसी चीज़ की ओर अत्यधिक अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करना, क्या उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लवर के बारे में बोल रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए पागलपन। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं वोकैबुलरी नंबर 4 की ओर।
वोकेबलरी नंबर 4 में यहाँ पे कॉनोसियर। कॉनोसियर का मतलब क्या होता है? आर्ट एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। जो इंसान कला को पसंद करता है वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कॉनोसियर। कॉनोसियर का देखो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इतने सारे भारत में मंदिर बने हुए हैं, इतने सारे भारत में कल्चर हैं, इतने सारे भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का आर्ट है, एक प्रकार का कला है। तो कला को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कॉनोसियर बोलते हैं। ठीक है, कॉनोसियर। ठीक, अब बढ़ते हैं वोकेबलरी नंबर 5 की ओर। आप देख सकते हैं ये कौन सी कला यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, छापने का चित्रकला, तो इसको भी हम लोग कॉनोसियर ही कहेंगे। अब बढ़ते हैं वोकेबलरी नंबर 5 की ओर। वोकेबलरी नंबर 5 में हमारे पास है यहाँ पे गौरमेट। गौरमेट का मतलब होता है गुड फूड। अब गुड फूड का मतलब क्या हुआ? जो आदमी अच्छा अच्छा भोजन को पसंद करता है, मतलब कहिएगा आज हमको मीट दो, कल हमको पनीर दो, तो आज हमको रसगुल्ला दो, कुछ दो। तो जो इंसान हमेशा इंटरेस्टिंग भोजन को पसंद करता है उसे हम लोग बोलते हैं गौरमेट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गौरमेट बोलते हैं। यानी स्वादिष्ट भोजन को पसंद करने वाला इंसान क्या कहलाता है? तो वो इंसान कहलाता है गौरमेट। और ये आप देख सकते हैं स्वादिष्ट भोजन आपके नीचे है, आप उठा के इसको खा भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं वोकेबलरी नंबर 6 की ओर। वोकेबलरी नंबर 6 में यहाँ पे आपको पास दिखेगा ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग। जो इंसान ट्रेवलिंग करना पसंद करता है, जो इंसान हमेशा सफ़र करना पसंद करता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, यानी फाइनल कहा जाए तो जो इंसान घूमना पसंद करता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब ट्रोटर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछ लिया जाता है, या फिर सिनोनिम एंटोनिम कहीं भी इस चीज़ को घुसा सकता है। वोकेबलरी का मतलब ये नहीं कि आप सिनोनिम बात करें तो सिनोनिम में ही आ सकता है, वो आपका वो WS में यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और ये SSC और रेलवे के लिए तो रामबाण है ही। अब देखिए ग्लोब ट्रोटर, जो आदमी ट्रेवल करना पसंद करता है। देखिए ग्लोब का मतलब देखोगे ना तो इस पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो उसको हम ग्लोब बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोब। अब जो पूरे पृथ्वी पर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ घूमने का काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोब ट्रोटर, यानी कि भ्रमण को पसंद करने वाला आदमी कहलाएगा ग्लोब ट्रोटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 नंबर में। ये आप देख सकते हैं ये लड़की कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा रही है, तो ये ग्लोब ट्रोटर ही है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में यहाँ पे हमारे पास है हिप्पोफाइल। क्या है मेरे दोस्त? हिप्पोफाइल। हिप्पोफाइल क्या है? जो घोड़ा को अत्यधिक पसंद करता है। आप देखते हैं एक प्लेयर है, कौन क्रिकेटर है उसका नाम याद नहीं है, वो घोड़ा का सवारी अत्यधिक मात्रा में करते हैं। तो जो इंसान घोड़ा को बहुत अधिक मात्रा में पसंद करेगा उसे हम लोग बोलेंगे हिप्पोफाइल। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हिप्पोफाइल बोलेंगे, यानी जो घोड़ा को अधिक मात्रा में पसंद करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे इमेज में ये लड़की घोड़ा से कितना अधिक मात्रा में प्रेम कर रही है। खैर जानवरों से प्रेम हर किसी को करना चाहिए। अब बढ़ते हैं 8 नंबर वोकेबलरी में। 8 नंबर में हमारे पास है मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है जो आदमी पैसा के लिए हमेशा लालची करते रहता है, जो इंसान का पैसा से कभी पेट नहीं भरता है, वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मर्सिनरी, यानी पैसा का लालच, मनी का लालच क्या कहलाता है? मर्सिनरी कहलाता है। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं ये इंसान को कितना पैसा का लालच है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर वोकेबलरी में। 9 नंबर वोकेबलरी यहाँ पे है और अभी तक आप देख रहे हैं, और इसका PDF आपको लेना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नीचे दिए गए लिंक से। अब देखते हैं यहाँ पे नोमैड है। नोमैड का मतलब क्या होता है भैया? तो जो जिसका लाइफ अनसेटल्ड है, जिसका अपना घर द्वार लंद फंद दुनियादारी कुछ नहीं है, कभी इस जगह पे निवास करता है तो कभी दूसरे जगह पे निवास करता है, तो कहीं झोपड़ी लगा के रहता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं नोमैड इंसान, यानी घुमंतु जीवन को पसंद करने वाला इंसान को हम लोग बोलते हैं नोमैड इंसान। अधिकतर जनजाति को आप देखोगे तो आज यहाँ पे है तो कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, मतलब जिसका अस्थायी निवास कहीं नहीं होता, जो इंसान हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है, रहने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नोमैड, यानी कि अनसेटल्ड लाइफ। ठीक है, तो घुमंतु जीवन को पसंद करने वाला क्या कहलाएगा?
नोमैड कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर वोकेबुलरी में। 10 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इंसान क्या है, आज ऊँट पर सवारी करके यहाँ आया, परसों वहाँ जाएगा, नरसों वहाँ जाएगा, तो ये सब लोगों को हम लोग बोलेंगे नोमैड। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में हमारे पास है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है भैया, सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपने आप को देखकर खुश होता है, अपने बॉडी को देखता है, अपने ही पोस्चर को हमेशा देखने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, नार्सिसिस्ट। यानी कि खुद के बॉडी को पसंद करने वाला इंसान, कि हम गोरा हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत अच्छा लगते हैं, ऐसा फील करने वाला, अपने आप को देखने वाला इंसान क्या कहलाता है, नार्सिसिस्ट कहलाता है। आप नीचे इमेज में देख सकते हैं ये भाई साहब क्या करता है, अपने आप को नार्सिसिस्ट फील करवा रहा है, यानी कि खुद के शरीर को देख रहा है, एकदम बढ़िया कर अपने आप को। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 नंबर वोकेबुलरी में। 11 नंबर वोकेबुलरी आपके पास है पैडोफाइल। पैडोफाइल का मतलब क्या होता है भैया, चिल्ड्रन। जो आदमी चिल्ड्रन को अधिक मात्रा में पसंद करता है, बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, बच्चों की ओर आकर्षित होता है, बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर करता है, बच्चों को कहा जाए तो अत्यधिक पसंद करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पैडोफाइल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पैडोफाइल। आप देखिएगा कहीं डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ बोर्ड में 2 चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा, पहला गायनोकोलॉजिस्ट और दूसरा पैडियाट्रिक्स। तो गायनोकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के शरीर के बारे में बताती है, महिलाओं के बीमारियों के बारे में बताती है, उसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो वहाँ जरूर पोस्टर में आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। हम अभी तक जहाँ जहाँ देखे हैं वो 2 चीज़ रहता ही रहता है, और एक रहता है आपका पैडियाट्रिक्स, यानी कि जब महिलाएं बच्चा पैदा करती है तो उसका बच्चा का देखभाल करना, उसके बच्चे के बीमारियों को सर्च करने वाले डॉक्टर को पैडियाट्रिक्स कहते हैं। और जो बच्चों को पसंद करता है, जिसके लास्ट में फिल लग जाए ना, FPHIL, ये फाइल, वो समझ लेना कि वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है। और पैडो का मतलब हो गया बच्चा, जो बच्चा को पसंद करेगा उसे हम लोग बोलेंगे पैडोफाइल, यानी कि चिल्ड्रन को पसंद करने वाला को क्या बोलेंगे, पैडोफाइल बोलेंगे। ठीक है, ये सारे वोकेबुलरी भैया एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको मिस नहीं करना है, किसी भी हाल में इसको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 12 नंबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत आकर्षित है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में हमारे पास यहाँ पे है मेरे दोस्त पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो शांति को पसंद करता है, जो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता है। साधु संत बेचारा आराम से अयोध्या में जाके या कहीं मंदिर में रहते हैं, जो कभी भी झगड़ा झंझट को पसंद नहीं करते हैं, वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। जो आदमी इस दुनिया को शांति देखना चाहता है, युद्ध की ओर आकर्षित नहीं करवाना चाहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट, यानी कि पीस को पसंद करने वाला, शांति को पसंद करने वाला पैसिफिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13 की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबूतर भैया शांति का प्रतीक है, GS का भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। अब बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 में हमारे पास है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट इसका मतलब क्या होता है, जो मनुष्य जाति का उद्धार करना चाहता है, जो मनुष्य जाति के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाता है, जो मनुष्य जाति को पसंद करता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। आप नीचे इमेज में देख सकते हैं किस तरह ये मनुष्य बच्चों के साथ, मनुष्यों के साथ अपनी सद्भावना को दिखाता है, इनके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, इनके उत्तम भविष्य की कामना करता है, इनको मदद करता है। ऐसे इंसान को हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो मनुष्य जाति को पसंद करे उसको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में यहाँ पे है मेरे दोस्त थिस्ट। थिस्ट का मतलब क्या हो गया, गॉड, यानी कि जो ईश्वर को पसंद करता है। कुछ भी काम हुआ भगवान भगवान ये सही हो जाना चाहिए, भगवान के भरोसे छोड़ दो, मतलब भगवान पर अत्यधिक विश्वास करना, भगवान को अत्यधिक प्रेम करना, भगवान से अपना लगाव बनाए रखना, उसे हम लोग बोलते हैं थिस्ट इंसान, यानी कि ईश्वर को पसंद करने वाले इंसान को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, थिस्ट बोलते हैं, यानी कि थिस्ट बोलते हैं। यहाँ नीचे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भगवान पे विश्वास करने वाला इंसान। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर वोकेबुलरी में। 15 नंबर वोकेबुलरी में आपको क्या यहाँ देखने को मिल रहा है, वार मॉन्गर।
वारमोंगर का मतलब क्या हो गया, जो आदमी वार को एकदम कहेगा लड़ाई झगड़ा करवाइए दे के रहना है, एकदम देश को लड़ा के रहना है, कुछ कुछ बक बक और लंद फंद जो कुछ बोलेगा, जिससे उग्र भावना उत्पन्न होता है और लोगों को लड़ाने में मदद करवा देता है, मतलब जो युद्ध को पसंद करता है, वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं वारमोंगर। इसका एग्जाम्पल में पाकिस्तान है, वो हमेशा लोल आदमी युद्ध की ही बात करता है और जीत भी नहीं पाता भारत से। तो वारमोंगर का मतलब क्या हो गया भैया, जो वार को पसंद करे, जो युद्ध को पसंद करे, उसको हम लोग बोलते हैं वारमोंगर। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं 16 नंबर वोकेबुलरी में। 16 नंबर वोकेबुलरी में हमारे पास है जेनोफाइल। जेनोफाइल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जो इंसान फॉरेनर पीपुल या उसके कस्टम को, यानी कि विदेशी आदमी या उसके रीति रिवाज को पसंद करता है। किस तरह से, पश्चिमी सभ्यता वाले को ही अक्सर हम लोग फॉरेनर बोलते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता के सभ्य, पश्चिमी लोगों के सभ्यता को, वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या ऐसे रहते हैं, इस तरह के कल्चर को या फिर उसके बिहेवियर को जो पसंद करता है, उसे हम लोग बोलते हैं जेनोफाइल। फाइल का मतलब हो गया पसंद करना और जेनो का मतलब हो गया विदेशी यानी कि फॉरेनर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 17 नंबर वोकेबुलरी में। 60 नंबर में आप देख लें, यहाँ पे आपको फॉरेनर का बिहेवियर को पसंद करने वालों को हम लोग बोलते हैं। 17 नंबर वोकेबुलरी को हम लोग अगर देखने का यहाँ पे प्रयास करें तो वो हमारा है जूफाइल, और जूफाइल का मतलब हो गया जो जानवरों को पसंद करता है, उसे हम लोग बोलते हैं जूफाइल, यानी कि एनिमल को पसंद करने वाले व्यक्ति को जूफाइल बोलते हैं। और इस तरह से 17 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जानवर भैया, इसको पसंद करने वाला जूफाइल कहला जाएगा। तो इस तरह से 17 वोकेबुलरी ख़त्म होता है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमारे साथ साझा कीजिए कि हमने इसमें क्या गलतियां कर दी, क्या सही था, क्या गलत था, आपके साथ हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।